मूवी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1990 में, जहां एक लड़की सुनसान सड़क से कहीं जा रही थी और दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि तभी एक गाड़ी उसके पीछे पड़ जाती है और कुछ समय के लिए उसका पीछा करने लगती है। पर कुछ देर बाद वही गाड़ी उसे पीछे छोड़कर आगे जाके रुक जाती है। इसलिए अब वो लड़की अपनी गाड़ी को बिना रोके आगे चली जाती है। आगे जाने पर फिर उसे एक फ्यूल स्टेशन दिखाई देता है, जहां वो अपनी गाड़ी रोककर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर तभी पिछली गाड़ी भी फ्यूल स्टेशन पे आकर रुकती है, जिसे देखते ही वो लड़की पीछे के रास्ते से उस फ्यूल स्टेशन की शॉप के अंदर जा छिप जाती है। जिसके बाद अब उस अननोन गाड़ी से एक आदमी निकलता है और कार की डिग्गी खोल के उसमें से एक ब्लैक बैग और एक टॉर्च निकालता है। अब ये देखकर वो लड़की वहां से भागकर पीछे के खेतों की तरफ भागती है और उसके पीछे वो अनजान आदमी भी पड़ जाता है। वो लड़की अब एकदम डर के मारे झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाती है और भागे से पास ही एक ट्रक गुजरता है और वो उस ट्रक के सामने आकर उससे मदद की विनती करती है। पर इससे पहले कि आगे का कुछ समझे, ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर डेक को देखते हैं, जो एक मर्डर साइट की जांच कर रहे होते हैं और वहां पर ऐसा हादसा पिछले 2 महीनों में तीसरी बार हुआ था। आगे डेक को उसका सीनियर ऑफिसर उसे लॉस एंजलिस में एक केस के लिए भेजता है और फिर डेक अपनी गाड़ी लेकर वहां के लिए निकल जाता है और उस पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर अंदर प्रवेश कर जाता है। पर बाहर आने पर वो देखता है कि कोई उसकी गाड़ी को टो करके हटा रहा है। इस पर फिर डेक उसे अनटो करने को कहता है, जिसके बाद फिर वो सीनियर ऑफिसर के केबिन में जाता है, जहां उसे वही शख्स दिखाई देता है जिसने उसकी गाड़ी टो करवाई थी, जिसका नाम जिमी होता है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा था। और फिर जिमी उस सीनियर ऑफिसर से डेक के बारे में पूछता है। वहीं डेक के पुलिस स्टेशन से बाहर आते समय उसका पुराना दोस्त मिल जाता है, जो उसे मिलने के बाद उसे कॉफी ऑफर करता है, जिस पर डेक उसके साथ जाने लगता है। पर जिमी उसे पीछे से किसी कारण से देख रहा होता है। अब डेक और उसका फ्रेंड कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी जिमी वहां आकर डेक से बात करने लगता है। तभी फिर जिमी को भी एक कॉल आती है, जिसमें उसे एक हत्या की जानकारी मिलती है। इसलिए वो डेक और उसके दोस्त को चलने के लिए कहता है। इसके बाद फिर तीनों क्राइम सीन पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम के साथ अंदर जाते हैं और जांच करते करते ऊपर के फ्लोर जा पहुंचते हैं, जहां पर हत्या हुआ था। जिसके बाद वो पूरे रूम की जांच करते हैं, जहां डेक की नजर फिर एक खिड़की की टूटी हुई पिन की तरफ जाती है। वहीं जिमी अपने जूनियर से यहाँ आने जाने वाले हर इंसान की डिटेल्स लाने को कहता है। पर तभी डेक की नजर सामने वाले घर की खिड़की पे पड़ती है और वो सामने वाली बिल्डिंग में जाके चेक करता है, जहां उसे गिरी हुई चेयर दिखाई देती है। इसलिए वो विंडो से ब्लाइंड को हटाता है और उसे अब उस घर का कमरा साफ साफ दिखाई पड़ता है, जहां पर भी एक हत्या हुआ था। अब वहां पास में एक पत्थर पर 2 लाशें और पड़ी मिलती है, जिनकी भी जांच करने के बाद डेक और जिमी वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को एक लड़का और एक लड़की जॉगिंग कर रहे थे और वो वापस से बुधवार को फिर से जॉगिंग करने का प्लान करके अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। पर आगे जाने पर एक गाड़ी लड़की का पीछा करने लगती है और सुबह होते ही उस लड़की के मिसिंग पोस्टर शहर में छपने लगते हैं। अगले सीन में हम जिमी को कन्फेशन रूम में एक आरोपी को इंटरोगेट करते हुए देखते हैं। जिमी उसे मैरी रॉबर्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी सामने वाली खिड़की की तरफ देखने लगता है। फिर दोनों जिमी और डेक कन्फेशन रूम से बाहर आते हैं, जहां जिमी वापस पुलिस स्टेशन चला आता है और डेक गाड़ी लेके फॉरेंसिक साइट के लिए निकल जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि इसी तरह के 4 केस और भी है और सभी को एक ही तरीके से मारा गया है। फिर वो वहां से सीधा हत्या की साइट पर वापस आ जाता है, जहां उस मृत महिला की पड़ोसी आ जाती है, जिससे डेक कुछ सवाल करता है। इसके बाद फिर वो एक होटल में रूम लेता है और बिस्तर पे लेटे लेटे उन्हीं केस के बारे में सोचता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि सभी मृत महिलाएं उसके सामने हैं, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब इधर पुलिस स्टेशन के सीनियर शेरिफ जिमी को बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि वो बिना किसी वजह के जुल्म में उसके काम के बीच में ना पड़े। दूसरी तरफ डेक एक शॉप में जाता है, जहां वो एक डायरी लेता है और वापस अपनी कार में आके बैठ जाता है और जाने को तैयार हो ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पीछे एक इंसान पर पड़ती है
फिर डेक उस शॉप में वापस जाता है और वहाँ के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए कहता है, जिस पर शॉप ओनर उसे रिकॉर्ड दिखाता है जिसमें से डेक को एक कस्टमर पर शक होता है जिसने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। इधर जिमी उस मिसिंग लड़की के घर जाता है जिसका नाम रोंडा होता है, जो उसके घर वालों से पूछताछ करता है और फिर कुछ सोचते हुए वापस आकर अपनी कार में बैठ जाता है। उधर डेक रास्ते में देखता है कि 2-3 पुलिस कार कहीं जा रही है। दूसरी तरफ जिमी को नदी के किनारे फिर एक बैग की लाश मिलती है और तभी डेक भी वहां आ जाता है और काफी देर तक जिमी और डेक कुछ बातें करते हैं। फिर जिमी डेक को अपने घर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है और अगले दिन डेक ब्रेकफास्ट पर जिमी के घर आता है और जिमी के परिवार से बातें करने लगता है। उसी दिन फिर डेक अपनी पत्नी से मिलने जाता है जिससे वो उसका और अपनी बच्चियों का हाल पूछता है और कुछ देर तक बातें करने के बाद दोनों चले जाते हैं, जिसके बाद डेक एक बार में आकर ड्रिंक्स लेता है और तभी जिमी भी वहां पहुंच जाता है और उन हत्या के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है, जिसके बाद दोनों ब्रिज के नीचे आ जाते हैं और उस पत्थर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर 2 लड़कियों की लाशें मिली थी। अब आगे हम देखते हैं कि कार में डेक जिमी से उन मरी हुई लड़कियों के आखिरी डिनर के बारे में पूछता है, जिस पर जिमी कहता है कि इन सब की क्या जरूरत है, जिसके जवाब में डेक कहता है कि छोटी से छोटी चीजें मैटर करती है। और फिर डेक एक जगह जाता है जहां पर एक कार सेल पर थी। उस कार को डेक देख ही रहा होता है कि तभी उस कार का ओनर वहां आता है, जो कि वही इंसान था जिसके ऊपर डेक पिछले दिन दुकान में शक कर रहा था। अब डेक के कार सेल के बारे में पूछने पर वो आदमी मना करता है और कहता है कि ये कार मेरी है और मेरे पास एक दूसरी कार है जो सेल के लिए है। पर डेक को वो बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो आदमी अपने घर का कचरा डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है, जिसे डेक चुपके से देख रहा होता है। और उस आदमी के चले जाने पर डेक उस कचरे को उठाकर अपने होटल रूम में ले आता है, जहाँ वो उस कचरे को अच्छे से चेक करता है और उसमें से एक पिज्जा का एक स्लाइस लेके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक महिला के पास ले जाता है, जिसे एग्जामिन करके वो महिला बताती है कि इसमें जो डीएनए मिला है वो हाल ही में हुए लड़कियों की हत्या में से एक लड़की का है, जिसे सुनकर डेक एकदम खुश हो जाता है। इसलिए वो उस कार वाले आदमी का पीछा करने लगता है, जहाँ वो आदमी एक दुकान में जाता है और कुछ देर बाद वहाँ एक ब्राउन बैग लेके निकलता है और अपनी कार में सवार होकर आगे बढ़ जाता है, जिसका डेक पीछा करके एक बार के सामने रुकता है। उधर जिमी अपने केस को लेके काफी टेंशन में रहता है और इधर वो कार वाला आदमी उस बार से निकल आता है और डेक उसका पीछा करना जारी रखता है। आप काफी देर तक उसका पीछा करते करते अब वो दोनों एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो आदमी अपनी कार रोक देता है, पर डेक उसे अनदेखा करते हुए अपनी कार आगे बढ़ा लेता है, पर आगे जाके रोक देता है ताकि उसे शक न हो। अब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डेक अपनी कार रिवर्स करके उसी जगह जाके देखता है, लेकिन अब तक उस कार वाले ने अपना लेन ही चेंज कर दिया था, इसलिए डेक भी दूसरी लेन में आ जाता है, जिस पर वो आदमी अपना कार लेके वापस उसी लेन में आ जाता है और अपनी कार डेक के बगल में लगा के उसे कुछ इशारा करके वहाँ से निकल जाता है। इधर जिमी को एक कार का पता चलता है, पर किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। फिर जिमी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस कार की जांच करते हैं और कुछ फिंगरप्रिंट्स को लेके फॉरेंसिक टीम के पास जाते हैं, जहां एक फिंगरप्रिंट ऐसा था जो 3 हत्या साइट पे कॉमन था। अब जिमी के पूछने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट उससे मजाक करने लगता है, जिस गुस्से में जिमी उसकी टाई पकड़ लेता है, पर खुद को कैसे तो शांत करके वहां से निकल जाता है। इधर पुलिस उस वाले आदमी जिसका नाम एल्बर्ट होता है उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और वहाँ एक लड़की पहले से ही पुलिस स्टेशन में कन्फेशन के लिए आई होती है, जहाँ वो लड़की एल्बर्ट को देखकर कुछ सोचने लगती है। वहीं अब एल्बर्ट से कन्फेशन रूम में पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन वो कुछ खास नहीं बता रहा था, इसलिए डेक खुद कन्फेशन रूम में आता है और एल्बर्ट को एक एनवेलप देता है जिसमें हाल ही में हुए हत्या की तस्वीर थे। अब एल्बर्ट ये देखकर थोड़ा डर जाता है। फिर तब डेक एल्बर्ट से कुछ सवाल करता है, पर एल्बर्ट के मजाक बनाने पर डेक गुस्से में आ जाता है और उस पर हाथ उठा देता है कि तभी जिमी और बाकी ऑफिसर्स डेक को पकड़ते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। इधर उस लड़की को कुछ क्रिमिनल्स की फोटो दिखाई जाती है, जिसमें एल्बर्ट की फोटो देखकर वो एकदम से रुक जाती है, जिससे जिमी को शक हो जाता है। जिसके बाद वो सीधे डेक के होटल रूम में जाकर उसका डोर नॉक करता है, पर
उसका दरवाजा पहले से ही खुला था और उसके अंदर प्रवेश करने पर वो देखता है कि डेक ने तो उन हत्या किए हुए गर्ल्स की फोटो अपनी दीवार पर लगाया हुआ था। जिमी फिर उससे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर डेक कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जिसके बाद फिर डेक और जिमी बाहर आ जाते हैं और वहाँ से दोनों एल्बर्ट के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब एल्बर्ट के घर पहुँचने पर उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर डेक जिमी से कहता है कि जब एल्बर्ट वापस आए तो 2 बार हॉर्न बजा देना। जिसके बाद फिर डेक उसके घर के अंदर घुसपैठ करता है और पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट बार में आता है और वहाँ एक फोन कॉल के लिए कहता है। वहीं इस तरफ डेक को अपने पैर के नीचे कुछ खोखला सा महसूस होता है और चेक करने पर वहाँ एक खाली जगह मिलती है जहाँ कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स रखी हुई थी, जिसमें हाल ही में हुए हत्या की न्यूज कटिंग थी। दूसरी तरफ एल्बर्ट पुलिस को कॉल कर देता है और अब पुलिस उसके घर पहुंचकर खोजबीन करने लगते हैं और बाहर मौजूद जिमी पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसकी बात नहीं मानती। पर डेक जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है और उधर सामने से जिमी और एल्बर्ट डेक को ऐसा करते देख रहे थे। फिर जिमी गाड़ी लेके पीछे वाली रोड पर जाता है जहां डेक उसका इंतजार कर रहा था। फिर अगले दिन डेक और जिमी एल्बर्ट के घर के पास रुककर उसका पीछा करते हैं और एल्बर्ट अपने घर से बाहर आकर बस पकड़ता है और उसमें बैठ के वहां से जाने लगता है। जिस पर फिर जिमी कहता है कि जिसके पास खुद एक कार हो वो बस में सफर क्यों करेगा, इसलिए डेक और जिमी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर एल्बर्ट एक क्लब में जाता है और उसका पीछा करते करते डेक और जिमी भी उसी क्लब के बाहर उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। पर इंतजार करते करते जब रात हो जाती है तब जाके एल्बर्ट क्लब से बाहर निकलता है और फिर से बस पकड़ने अपने घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे वो दोनों भी उसके घर के पास ही आके रुक जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक पास ही के एक शॉप से कॉफी लेने चला जाता है और तभी जिमी के पास वाले टेलीफोन बूथ से एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो कार से निकलकर उस कॉल को अटेंड करने जाता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है पीछे से एल्बर्ट आके उसे डरा देता है, जिससे जिमी एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो उससे अपने आप को सरेंडर करने को कहता है। अब एल्बर्ट उसकी सुनने पर सरेंडर तो कर देता है, पर इन रिटर्न वो उसका मजाक भी उड़ाने लगता है। तब जिमी उससे रोंडा की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि ये लड़की कहाँ है, जिस पर एल्बर्ट जिमी से कहता है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन जिमी डेक के आने का इंतजार करता है, जिस पर एल्बर्ट जिमी का मजाक उड़ाते हुए उसे एक डरपोक बताता है। इसलिए अब जिमी उसके बहकावे में आकर कार में बैठ जाता है और अब दोनों उसी तरफ निकल जाते हैं। अब उन दोनों को एक साथ जाता देख डेक भी अपने कार से उनका पीछा करता है। वहीं इधर एल्बर्ट और जिमी हाईवे से टर्न लेके एक खेत में जा पहुंचते हैं, जहां एल्बर्ट जिमी को एक चाबी देते हुए कहता है कि सामने वाला दरवाजा खोल दो, जिस पर जिमी ऐसा ही करता है और वापस आके कार में बैठ जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक सुनसान जगह जा पहुंचते हैं, जहां एल्बर्ट जिमी को एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ खोदो। और अब कुछ देर तक वहाँ खोदने के बाद एल्बर्ट उससे माफी मांगकर जिमी से कहता है कि शायद मैंने गलत जगह बता दी, इसलिए फिर वो उसे दूसरी जगह खोदने को कहता है और इस तरह वो जिमी से कई जगह खुदवाता है। वहीं इस तरफ डेक उनका पीछा करते हुए दूसरे रास्ते पे निकल जाता है, पर आगे जाके वो रास्ता खत्म हो जाता है, इसलिए वो कार रिवर्स करके सही रास्ते पर आता है। वहीं इधर एल्बर्ट से परेशान होकर जिमी अब गुस्से में आ जाता है और वो उससे फिर से रोंडा के बारे में पूछता है, जिस पर अब एल्बर्ट कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। अब ये बात सुनकर जिमी का और माथा सनक जाता है, क्योंकि एल्बर्ट ने उसे इतनी देर तक गुमराह करके उसे इधर उधर भटकाया, इसलिए गुस्से में वो उसके मुंह पे एक फावड़ा मार देता है, जिससे मौके पर ही उस बेचारी की वहीं मौत हो जाती है। और तभी पीछे से डेक भी वहां पहुंच जाता है, जहां उसे सारा मामला समझ आ जाता है। वो फिर जिमी को बचाने के लिए एल्बर्ट की लाश को दफना देता है और अब वो जिमी से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। अगले दिन फिर एल्बर्ट की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में आती है और वहीं जिमी काम से छुट्टी लेकर अपने घर की पीछे की तरफ बैठ जाता है, जहां उसकी पत्नी उसे एक एनवेलप देती है जो डेक ने भेजा था। अब जिमी जब उसे खोलता है तो उसमें डेक का एक संदेश और एक रेड स्ट्राइप मिलती है। वहीं इधर डेक अपने घर पहुंचता है और एल्बर्ट के सारे सामान को एक एक करके जला देता है। फिर आखिर में उसे एक बॉक्स मिलता है जो उसे पिछले हत्या की याद दिला देता है और फिर वो उस बॉक्स को भी जला देता है और बिना ये बताए कि आखिर में ये कातिल कौन था, ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप समझने की कोशिश करते कि आखिर मूवी में हुआ क्या था, तो मेरे हिसाब से ये मूवी कातिल पर कम बल्कि पुलिस पर ज्यादा फोकस करती है और दिखाती है कि किस तरह पुलिस वाले इतने
प्रेशर में काम करते हैं, जहां कभी कभी वो अपने आपे से बाहर होकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जिस तरह जिमी ने गुस्से में आकर एल्बर्ट की जान ले ली। अब मूवी हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ देती है, जिनके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो पहले सवाल ये आता है कि आखिर डेक हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहता था, जिसका जवाब ये है कि शहर में लड़कियां की हत्या बढ़ती जा रही थी और वो अब तक कातिल को पकड़ने में नाकाम रहा था, जिस वजह से उस पर काफी प्रेशर था और यही वजह थी कि वो हमेशा गुस्सा में रहता था। दूसरी बात ये कि आखिर एल्बर्ट कातिल था या नहीं, तो मेरे हिसाब से एल्बर्ट कातिल नहीं था, क्योंकि उसके घर से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जो ये चीज साबित कर सके कि वो ही हत्यारा है। लेकिन डेक के लगातार उस पर शक करने और उसके घर में घुसने की बात को वो जान चुका था, इसलिए गुस्से और पागलपन में उसने जिमी और डेक को गुमराह करने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिमी ने उसकी ही जान ले ली। और अगर एल्बर्ट ऐसा पागलपन ना करता तो शायद उसकी जान बच जाती। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो सामान किसका था जो डेक को एनवेलप में मिला, तो इसका कोई भी जवाब मूवी के किसी सीन से नहीं किया गया है। यानी कि ये ओपन एंडेड मूवी है, जिसमें व्यूअर्स खुद ही कोई थ्योरी रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मूवी कातिल पर नहीं बल्कि पुलिस के काम करने के तरीके पर फोकस करती है, इसलिए हमें कातिल की जानकारी नहीं दी गई। आई होप आपको मेरी थियरी सही लगी, पर वहीं आपके हिसाब से इसकी कोई और थियरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।